रखे। जो बरज़ख है ना, जो अनसीन है, जो हमने नहीं देखा, उसके बारे में हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारी राय मैटर करती है। अनसीन हम सिर्फ कुरान से और अल्लाह के नबी की सही हदीस से हम जान सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अदरवाइज नो, नहीं हम लोग नहीं देख सकते। जान लें कि जो भी हमें तौफीक अल्लाह ताला दे, जो भी आज बात करूं वो मैं आपके साथ सही बात करूं। कोई ऐसी ज़ईफ हदीस में मतलब रिपोर्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल चाहा, मैंने इरादा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से खास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहा कि मैंने इरादा किया कि मैंने अल्लाह से दरखास्त दी कि जो कब्र में जो चीखो पुकार है वो तुम लोगों को सुना दे, लेकिन मैं इस डर से रुक गया कि अगर तुम वो लोग चीखो पुकार सुनने लग गए तो फिर तुम अपने मुर्दों को कभी अपने कब्र में नहीं दफनाओगे, तुम जमीनों पे रखोगे, तुम कब्रों में डालोगे नहीं उनको, कि इन पे कहीं सांप बिच्छू नहीं मुसल्लत कर दिए, इन पे कहीं आजाब ना आ जाए, कब्र में जो हाल हो रहा है वो हाल ना हो। मतलब अल्लाह ताला के कुछ नेक लोगों पर, ठीक ना। जैसे इंसान को जस्ट इमेजिन, अगर रात को अचानक से बिजली चली जाए या रात खोले अंधेरा रहे तो अजीब खौफ हरास रहे। आपने पता है उनके बिस्तर पे लौटे हुए, उनकी बीवी उनके साथ औलाद है, सब कुछ है, लोगों की आवाजें आ रही हैं, गाड़ियों की भी आवाजें हैं, लेकिन फिर भी घबराहट रहेगा। मतलब इन्वर्टर डाउन हो गया या जनरेटर खत्म हो गया, लाइन कट गया, कैसा लगेगा फील। ना माल, ना औलाद, ना फैमिली, ना वो कॉन्टेक्ट, कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ इंसान के काम माले माठे अमाल रहते हैं। तो जब इंसान को उस जगह पे डाल के वापस आ जाता है इंसान, तो उसकी आंखें खुलती है वहां कब्र में, कि वो देखता है कि मैं कब्र में हूं, अंधेरा, और फिर अचानक से उसके ऊपर 3 फरिश्ते, मतलब 2 फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर, मतलब अन-नकीर एक का नाम है। ये ऑथेंटिक हदीस है ये, लेकिन कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है। मतलब दो फरिश्ते मतलब आते हैं, जिनका मशहूर कॉल, मतलब उनके बारे में बता रही हूं मैं। और आते हैं और सवाल करते हैं उनसे, मुर्दों से, कि ऐसे नहीं कि नॉक किया चले आए, नहीं, वो जो रहते हैं ना इतने खौफनाक रहते, इतने खौफनाक रहते, उसको खौफनाक शक्ल में रहते हैं, और वो जमीन को चीरते हुए आते हैं। उनकी आवाज ऐसी है जैसे बिजली की आवाज, बिजली की कड़क जैसी आवाज। उनकी आंखें हैं सितारों की तरह चमकती हुई आंखें, और उनकी लंबी है एकदम, और वो आते हैं एंड द स्किन मन रब्बू का, मतलब हुज नॉड, तो इंसान बौखला जाता है, ठीक ना। एक सब वो लोग जो मतलब जिसको अल्लाह ताला मतलब इस्तिकामत देंगे ना, वो मतलब वो रुकेंगे ना, वही बच पाएगा, वही जवाब दे पाएगा, बाकी लोग हिल जाएंगे, घबरा जाएंगे। अगर अमान ना हुए, अल्लाह अकबर, कोई नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और वो खौफ ज्यादा होगा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है पूछेंगे। जो लोग तो ईमान वाले रहेंगे, जिनकी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे गुजरी, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से गुजरी, अल्लाह रब्बी हक्का, मेरा रब है विदाउट एनी डॉट, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम वो दीन है, मेरा दीन इस्लाम है। और कुछ रिवायत में आता है कि हर जगह के मन नबियों का मतलब कहा जाएगा कि मतलब दिस ह्यूमन बीइंग, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जाएगा तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, तो ये कहेगा कि ये तो मेरे रसूल थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर पूछा जाएगा कि तुम क्या क्या करते थे, तो कहेगा कि मतलब इमेजिन जो हम लोग सब जो अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ता है, वो मुखलिक रवायत में बता रही हैं आपको। इमेजिन जो हम में से शख्स जो अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ते, ना उस पर अमल करते, वो क्या जवाब दे पाएगा, बोलिए क्या जवाब दे पाएगा वो। मतलब अलग अलग किस्म के जवाब आएंगे, किसी में 4, किसी में 5, मतलब कि पूछा जाएगा, मतलब कि अल्लाह मैं कुरान की तिलावत करता था, फिर दोबारा सवाल करेंगे, मतलब अगेन टेस्ट लिया जाएगा, फिर दोबारा सवाल किया जाएगा
कि हदीस में मतलब बार बार सवाल किया जाता, बार बार ट्राई किया जाएगा वाकई में तुम सही बोल रहे कि तुम कुरान पढ़ते थे, तुम अल्लाह का किताब पढ़ते, मन रब्बू का अल्लाह रब्बी हका, मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या, तुम मन रब्बियों का, तुम्हारा रसूल कौन है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या, तुम मन नबियों का, तुम्हारा रसूल कौन है, इसके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है, ये पूछेंगे। अल्लाह अकबर हम लोग दे पाएंगे? औज़ बिल्लाह, मतलब हाँ 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 लादनी, हदीस के ये अल्फाज है, हाँ 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 बोलेंगे, लादनी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लोग, अधिकतर लोग यही जवाब देंगे। जो शख्स सही सवाल के जवाब दे देगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से पुकारेगा, कि आसमान से पुकारेगा, हाँ इसने सच बोला, मतलब कि जो जवाब नहीं दे पाएगा, वो उसको जवाब नहीं पता है, तो फिर उसकी कब्र को जहन्नम के कब्रों में से एक गहरा बना दिया जाए और उसके लिबास को आग के लिबास से बदल दिया जाए, पहना दिया जाए। अल्लाह अकबर। सोचिए मेरी बहनों, क्या प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किए जाएंगे इस सब के बारे में? नहीं, ये हमारा मानना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अल्लाह को दीन को लेके आखिरी रसूल थे वो, उनके बारे में नहीं कहा जाता ये शख्स कौन है, ये तुम्हारा नबी कौन था। पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनसे सवाल नहीं किया जाता। मैं आपको एक हदीस डिटेल बताती हूँ, रजी अल्लाह अन्हा बरा इब्ने, तो उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बता दिए गए कि जिंदगी, इंसान जब जिसको मौत आती है ना, तो कैसे मतलब वहां पे वो कैसे उसको वहां पे मतलब ये होता है उनके साथ। बना इब्ने आसिफ रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ थे और अंसार का एक सहाबी का जनाजा हमने लिया और वकील गरकत मतलब थे, वकील गरकत वहां पे जा रहे थे, बरकत मतलब उनको दफनाने वहां जा रहे थे। और फिर कहते हैं कि जब हम कब्र के करीब पहुंचे तो हमने जनाजे को रखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी बैठ गए। तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी से पूछे, तो और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टिक थी छोटी सी, जो अपनी जमीन को ऐसे वो मतलब लिख रहे थे, पोक कर रहे थे। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ देखा, और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ देखा, और कहा कि सहाबा की कब्र के अजाब के से पनाह मांगो, और 3 दफा फरमाया। और फिर खुद भी पनाह मांगी कि अल्लाह मतलब खुद भी पनाह मांगे, अल्लाहुम्मा इन्निका औज़बिका मिन्ना अज़ाब कब्र, और 3 दफा फरमाए। और फिर खुद भी पनाह मांगे, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़बिका मिन अज़ाब कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़बिका मिन अज़ाबिल कब्र। और फिर फरमाया कि जैसे इंसान की मौत आती है उस पे, तो अगर वो नेक इंसान हुआ तो उस पे मतलब सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आएंगे, मतलब जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे, आएंगे और बैठते चले जाएंगे। और फिर मलकुल मौत आएंगे और फिर उनके कंधे के साथ बैठेंगे और फिर कहेंगे या आइहुन नफ्सुन मुतमइन्ना उखरिजी, अल्लाह की मगफिरत और उससे नेमतों की तरफ निकलो, बढ़ो। और फिर रूह की किस तरह निकलेगी कि जैसे एक जग से पानी निकलता है ना, घास पे जाता है ना, इतना स्मूथ मतलब इतना आसानी तरीके से निकलेगा वो रूह, ऐसे निकलेगा, फौरन निकलेगी खुश होके कि अब टेस्ट खत्म। कुरान में क्या आता है मतलब अल्लाह के बंदों में दाखिल हो जा, मतलब जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा, फौरन वो निकल दिए खुशी होगी बात, जी हाँ बस मतलब अब टेस्ट खत्म हो गया,
अब इम्तिहान के घड़ी खत्म हो गए, अब अल्लाह अकबर, अब नेमतें होंगी, अब जन्नत होंगी, अब अल्लाह का दीदार होगा, अब दुनिया का मतलब क्या जन्नत होंगी, अब बेहतरीन होगी जिंदगी, अब टेस्ट खत्म हो, वो निकलते हैं फौरन और फिर उसको फिर मतलब वहाँ कफन पहनाया जाता है जन्नती कफनों में से, और परफ्यूम को लगाया जाता है, और फिर उसको ऊपर लेके जाया जाता है, और फिर आसमान को मतलब वहां लेके जाया जाता है, और तमाम फरिश्ते आते, एंजल्स आते हैं, खुशबू उसके सुनते हैं, ये कौन है, पूछते हैं ये कौन है नेक इंसान। और फिर कहा जाता है ये फला बिन फला है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह काश हमारा नाम भी वहां आ जाए। और वो एंजल उसको मतलब पूरा घेरते हैं, कैसे वीआईपी को प्रोटोकॉल दिया जाता है, एंजल भी उनको प्रोटोकॉल देते हैं, और फिर उसके साथ ऊपर जाते हैं, वो एकदम वहां नॉक किए जाते हैं दरवाजे, और पूछा जाता है कि कौन शख्स है, कहता है कि ये फला बिन फला है, हाँ कहते हैं हाँ इसके लिए इजाजत है, और दरवाजा खोल दिया जाता है, और फिर ऊपर लिया जाता है, एकदम ऊपर एंजल्स ऊपर लेके जाते हैं, एकदम ऊपर, मतलब पूछते हैं क्या खूबसूरत खुशबू है, पूछते फरिश्ते, और फिर कहते हैं कि फला बिन फला है, ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है, ये फातिमा बिनते मोहम्मद है, अल्लाह ताला हमारा भी नाम ऐसी खुशकिस्मत लोगों में नाम ले। फिर ऊपर लेके जाते हैं सेकंड पे, फिर फोर्थ पे, थर्ड और फोर्थ पे लेके जाते, फिर आसमानों तक लेके जाया जाता, फिर कहे कि कल्ला इन्नका किताबुल, नेक लोगों की तरह किताब को, इसके अमाल को कहाँ रखा जाएगा, मतलब जो जगह इंजील में, क्या तुम्हें मालूम कि इलीऊन क्या है, जहाँ पे तमाम नेक लोगों के अमान पड़े होंगे, किताब होंगे, मफहूम होंगे, वो किताब महकूम होंगे, एक जगह है, वो एक बुक है, मतलब पीपल, मतलब जो अल्लाह के नेक बंदों किताब हो वहाँ पे रखा जाएगा। और फिर सुभान अल्लाह, फिर उसे कहा जाएगा कि तुम्हें हमने जमीन से पैदा किया, फिर उससे कहा जाएगा मीना खलकनु फीहा दूनिकुम, हम तुम्हें लौटाया जाएगा, हम तुम्हें लौटाए जाएंगे, और फिर हम तुम्हें क़यामत के दिन खड़े करे जाएंगे, और फिर उसके कब्र में उसको डाल दिए जाएंगे, फिर 3 फरिश्ते आएंगे, फिर उसको टेस्ट लेंगे, और फिर वो अपने टेस्ट में जवाब देंगे कॉन्फिडेंस से, फिर अल्लाह ताला उनको ये देंगे, फिर उसका मतलब सलाम मिलेगा, फिर उसको कबूल किया जाएगा, ऐलान होता है कि इसने सच बोला, अब इसके कब्र को मतलब इसको जन्नती कब्र मतलब बना दिया जाता है, इसको कब्र को जन्नती कब्रों में से बना दिया जाए, और इस पे एक खूबसूरत इंसान का मतलब खूबसूरत इंसान दाखिल होता है, फिर पूछे कौन हो तुम, फिर सवाल करेंगी रूह कि तुम कौन हो, मतलब पूछेगी रूह गुड न्यूज, तुम कौन हो, तुम इतनी अच्छी खबर लेके आए हो, फिर कहेंगे यस हाँ मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ, मैं तुम्हारी नमाज, तुम्हारे तौबा इस्तगफार, मैं तुम्हारा अच्छा अखलाक, मैं तुम्हें अच्छे से लोग डीलिंग थे, तुम्हारे से लोग सच बोलना, तुम्हारा सूद से बचना, तुम्हारा गुनाहों से बचना, बुरी फीलिंग्स उस सब से बचना, तुम्हारा नेक अमाल हूँ मैं। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, और फिर जो सुभान अल्लाह अकबर, उसके बिस्तर को फिरास में जन्नत में बदल दिया जाएगा, उसके बिस्तर को जन्नत में बदल दिया जाएगा, और फिर उसके लिए एक जहन्नम की एक मतलब खिड़की बनाया। अगर तुम गुनाहगार होते, अगर तुम बुरे अमाल करते तो ये ठिकाना तुम्हारा वो होता, लेकिन अल्लाह अगर तुमने नेक अमाल किए, तुमने सब्र करते रहे, तुमने गुनाहों से बचते रहे, तुम्हारा दिल चाहता, तुम्हारी जो ख्वाहिशात थी, लेकिन उससे अल्लाह का खौफ पे तुम्हें थाम लिया, इसी दिन का तुमने इंतजार कर लिया। अब ये देखो, ये उसके लिए तुम्हारे लिए जन्नत में खिड़की खोले जाएंगे, जहाँ पे उसके महालात, उसके जो कई चीज रहेंगे, उसके जो नीरव है उसको तमाम खोल दिए जाएंगे, फिजिकल मतलब खोल दिए जाएंगे, और फिर चीखेगा पुकारे या रब या रब या रब, क़यामत के दिन या अल्लाह जल्दी ले आइए, क़यामत के दिन जल्दी ले आइए। वो नेक लोग कहेंगे मैं अपने फैमिली से मिलूं, फिर उसके लिए खुशियां हैं, उसके लिए खुशियां ही खुशियां हैं, जो इस पे जो मुश्किल और टेंशन अब खत्म हो गया।